नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विनोद सांगवान और आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक पहली चीज़ कि एक अनपढ़ आदमी भी कैसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, बोलना सीख सकता है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलना सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कैसे इंग्लिश की जो ग्रामर है वो आपको इंग्लिश सीखने से, इंग्लिश बोलने से रोकती है। यानी कि अगर आप ग्रामर के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी भी फराटेदार इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे। और दोस्तों तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि लोग कहते हैं कि अगर आपको फराटेदार इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश में सोचें, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, आप ट्रांसलेट करके उसको नहीं बोल पाएंगे। लोग बिल्कुल सही कहते हैं ऐसा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इंग्लिश में सोचें कैसे। तो उस समस्या का भी आज मैं आपको समाधान दूंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए। और वीडियो को अभी से आप लाइक कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी इंग्लिश को हमेशा के लिए बेहतर बनाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली चीज से कि एक अनपढ़ आदमी भी कैसे इंग्लिश बोल सकता है। दोस्तों अभी एक न्यूज आई कि धोनी की बेटी 6 भाषाओं में रिप्लाई कर सकती है। यानी अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो 6 भाषाओं में आपको रिप्लाई कर देंगे। क्या आपको लगता है कि धोनी की बेटी बहुत पढ़ी लिखी है? अभी तो वो बच्ची है तो हम कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी भाषा को सीख रही है। तो भाषा को सीखने का सही तरीका यही होता है कि जैसे बच्चा एक भाषा को सीखता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो अपनी लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल लेता है। आपके गांव में, आपके आसपास, आपके शहर में इतने सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो आपकी भाषा को बोल लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इंग्लिश आपकी लोकल लैंग्वेज से आसान होती है। इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक भाषा है, जबकि हमारे जो लोकल लैंग्वेज होती है या हमारी हिंदी है वो इंग्लिश से मुश्किल होती है। लेकिन हमें आसान क्यों लगती है? क्योंकि हमें आती है और हमने इसको प्राकृतिक तरीके से सीखा है। जी बिल्कुल सही, नेचुरल तरीके से हमने सीखा है। तो इंग्लिश को हम नेचुरल तरीके से नहीं सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ग्रामर की तरफ। यानी पहले हम इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद हम गाड़ी चलाना सीखेंगे। यानी पहले हमें पूरा ज्ञान चाहिए कि भाषा कैसे बनी है, इसमें क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें रटनी है, उसके बाद हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की ग्रामर में लगभग 1 लाख रूल्स हैं और जब आपको समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग भाषा को सीखता कैसे है और कैसे आप भाषा बोल पाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है तो वो उस लैंग्वेज को इस तरीके से सीखता है कि इस बात को इस तरीके से कहते हैं। यानी अगर किसी को पानी चाहिए तो वो हिंदी में ये कहेगा मुझे 1 गिलास पानी दे दो। अगर उसको किसी और भाषा में भी इसे बोलना है तो वो सिर्फ उसको बोलेगा, उसके पीछे की ग्रामर को नहीं समझेगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी क्या चीजें हैं, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। उसे पानी चाहिए, वो कहता है मुझे पानी दे दो और आप उसे पानी दे देते हैं। वही एक अंग्रेज होता है तो वो कहता है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो उसको पानी मिल जाता है। तो भाषा का दोस्तों यही काम है कि आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाए और सामने वाले से आप जो बात कर रहे हैं वो आपके दिमाग में पहुंच जाए। लेकिन ये करेक्ट होनी चाहिए, इसलिए ग्रामर बनाई गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी भाषा बोलने के लिए पहले पूरी ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। आपको बिल्कुल एक भी रूल ग्रामर का ना पता हो तो भी आप किसी भी भाषा को बिल्कुल सही तरीके से 100% सही तरीके से बोल सकते हैं। मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कैसे आप इसको बोल सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं तो क्या हम पहले ये समझते हैं कि क्लच क्या काम करता है, मतलब क्लच की इंजीनियरिंग क्या है, कि क्लच की तार कहाँ से कहाँ जाती है, वो इंजन में जाके क्या इफेक्ट डालती है, ब्रेक को हम प्रेस करते हैं तो कौन सी तार कहाँ से कहाँ जाके क्या इफेक्ट डालती है, क्या हम ऐसा सीखते हैं? क्या गाड़ी में ऐसा सीखते हैं हम? लेकिन हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं ना बिना इंजीनियरिंग करे। तो हम बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ती है ये मैं आपको बता देता हूं। ग्रामर की जरूरत तब पड़ती है जब आपको भाषा को एनालाइज करना हो। तो दोस्तों बिना ग्रामर को रटे, यानी बिना इंजीनियरिंग करे, जिस तरीके से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, बाइक चलाना सीख सकते हैं या और बहुत सारे काम आप सीख सकते हैं बिना उसके पीछे का प्रोसेस को समझे हुए, उसी तरीके से आप इंग्लिश को भी बिना ग्रामर के सीख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? अब 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक, पहला कि आपको इंग्लिश को सीखना
कैसे है। दूसरा ये चीज़ कि जो लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश में बोलो, वो कैसे होगा। दोस्तों इसका बहुत सिंपल समाधान है कि आपका माइंड लैंग्वेज को कैसे सीखता है। आपका माइंड सेंटेंसेस को एज इट इज, यानी वो जैसे होते हैं वैसे याद रखने में सक्षम है। ग्रामर के 1,00,000 रूल याद रखने से अच्छा है कि जो डेली लाइफ में या जो हमारी जिंदगी में यूज होते हैं, मुश्किल से 1000 से 1500 सेंटेंसेस हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। और 1000 से 1500 जो सेंटेंसेस हैं वो उसमें कुछ वर्ड ही चेंज होते हैं। जो सेंटेंसेस के टाइप हैं वो मुश्किल से 100 के आसपास या 150 के आसपास ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप याद कर लो, और जिन उसमें छोटा सा चेंज, यानी अगर आपको चाहिए मुझे पानी चाहिए तो यहाँ पे पानी की जगह दूध बोल के काम चल सकता है, मुझे दूध चाहिए। ऐसे ऐसे चेंज करके ये 1000-1500 हो जाते हैं। नहीं तो 100 से 150 सेंटेंस ऐसे हैं जो रियल लाइफ में हमारे यूज होते हैं, और वो आप एज इट इज यानी जैसे हैं वैसे के वैसे सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इंग्लिश में सोचना कोई अलग से चीज नहीं होती है। इंग्लिश या हिंदी में नहीं सोचता है आपका माइंड। आपका माइंड किसी जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर है उसको आपको रिप्रोड्यूस करता है, यानी उसी इंफॉर्मेशन को आपको देता है। तो आपने अगर कोई चीज स्टोर हिंदी में करी हुई है तो आपका माइंड उसको आपको इंग्लिश में कैसे दे देगा? क्या दे सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई मूवी डाली है, वो हिंदी मूवी है, तो क्या आपको आपका लैपटॉप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको दे देगा? ये पॉसिबल नहीं है। सेम हमारे दिमाग के साथ है। हमारा दिमाग भी आपको जो इंफॉर्मेशन इसमें आपने डाली है वही आपको निकाल के देगा, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सोचने की बजाय आपको याद ही इंग्लिश में करना है। पूरे सेंटेंसेस को एज इट इज याद करना है, यानी जैसे वो हैं। और इसी को लेके मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं, जिसके लिए आपको ना किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत है, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है, और ना ही बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस कोर्स को मैंने बड़े अच्छे से आपके लिए डिजाइन किया है ताकि मेरे देश का हर बच्चा, हर नागरिक बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाए, बहुत अच्छी अपनी जॉब को पा पाए, अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ पाए और अपने सारे सपनों को पूरा कर पाए। दोस्तों इस मिशन में आपको मेरा साथ भी देना है। आपको इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके इस कोर्स से जुड़ सकें। और जो मेरा मिशन है पूरे देश को आगे बढ़ाने का, पूरे देश को इंग्लिश सिखाने का, उसमें आप लोग भी भागीदार बन सकें। तो दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ये कोर्स कैसा होगा इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। इसमें आपको मैं वो सारे सेंटेंसेस जो आपकी रियल लाइफ में यूज होते हैं वो बताऊंगा, वो सारे वर्ड्स जो आपकी रियल लाइफ में यूज होते हैं वो बताऊंगा। साथ में शुरुआत हम करेंगे जो जर्नल यानी बेसिक सेंटेंसेस हैं उनके साथ, जो हमारी कम से कम हमें इस लायक बना दें कि हम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएं और इंग्लिश को समझ पाएं। उसके बाद हम बढ़ेंगे इंप्रेसिव इंग्लिश की तरफ, यानी कि हम अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना पाएं, उसको डेवलप कर पाएं और एक प्रोफेशनल इंग्लिश जो होती है वो हम बोल पाएं। तो दोस्तों इस कोर्स से आप जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िए। दोस्तों को जोड़ने का आपका फायदा ये होगा, एक तो आप देश की तरक्की में, अपने समाज की तरक्की में एक अपना योगदान देंगे। दूसरा, आपको अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए लोग मिल जाएंगे जो आपके इस कोर्स को भी समझेंगे, जिन्हें इन सेंटेंसेस का पता होगा, इनको कैसे बोलना है, और अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जितने दिमाग किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं उतनी वो चीज बेहतर बन जाती है। तो बहुत सारे माइंड्स को एक साथ लेके चलिए, इंग्लिश को बेहतर बनाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, इस कोर्स से अधिक लोगों को जोड़िए। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो कैसे करनी है, अकेले में कैसे करनी है, और कैसे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते चले जाना है, वो भी बिना किसी इंस्टीट्यूट में जाए, बिना किसी को कोई पैसा दिए, बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए और बिना कोई खर्चा किए। दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप जवान हैं तो भी इंग्लिश सीख सकते हैं, आप अगर उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है, आप 50-55 साल की उम्र के हैं या 70 साल की उम्र के भी हैं, तो भी आप इंग्लिश आज ही सीख सकते हैं और अपने से छोटे या बड़े लोगों को सिखा सकते हैं। इस कोर्स को मैंने इस तरीके से भी डिज़ाइन किया है कि आप लोग इंग्लिश खुद भी सीख सकें
और आपके आसपास के लोगों को भी सिखा सकें। इसमें आपको किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात होती है यूट्यूब पे पढ़ाई करने की कि आपको अगर एक बार में बात समझ में नहीं आती है तो टीचर आपकी उंगलियों पे है, यानी आपने थोड़ा सा रिवाइंड करना है और फिर से देख लेना है। अगर फिर भी समझना है फिर रिवाइंड किया, फिर देख लिया। और अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद या जब भी आप दोबारा ज्वाइन करना चाहें कोर्स को फ्री में ज्वाइन करके फ्री में दोबारा कर सकते हैं। या कोई एक स्पेशल एक चीज़ आपसे मिस हो गई है उसको भी आप दोबारा कर सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। लेकिन दोस्तों फ्री में जो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, इसलिए आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। अपने आप पे इस बात को अपने आप को बांध के रखना है कि आप डेली का काम डेली करें, जो भी बताया जाए उसको डेली आप कंप्लीट करें, ताकि आप अपने आप को बांध के रख सकें। क्योंकि जो इस कोर्स में मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा वो प्रोफेशनल चीज़ें हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत अच्छी फीस लोग ले रहे हैं मार्केट में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके अनसब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है दोबारा सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। उसके बाद आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप चेक करिए कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और लाइक का बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए। आप खुद भी लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी लाइक कराइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।